शारदीय नवरात्रि 2024 शुभ मुहूर्त। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितृ अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मां दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है और ये दिन होगा माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। तो माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी, इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाता है और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने मात्र से। और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। जैसे कि मां का आगमन होता है हमारे घर में, ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक मां दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है। 3 अक्टूबर 2024 से दिन होगा गुरुवार का माता की सवारी होगी। पालकी मतलब जिस सवारी से माता का आगमन होगा वो पालकी होगी। और नवरात्र का समापन शनिवार को हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार जब शनिवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माता पैदल जाती है। विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का जितना हो सके पाठ करना है। इसके अलावा नवरात्रि में आपको नवाड़ मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम एम क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप से आपकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से अगर हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।